नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण नीति, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वह क्या आवश्यकताएं थीं जिनके कारण अलाउद्दीन खिलजी को बाज़ार नियंत्रण नीति अपनानी पड़ी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और अलाउद्दीन खिलजी ने अनेकों नीतियां अपनाई। उन्हीं नीतियों के अंतर्गत एक नीति थी बाज़ार नियंत्रण नीति। इस नीति को अपनाने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना और दूसरा उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण का मुकाबला करना। कुछ समझ नहीं आया होगा तो देखिए इस तरह से कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसका मुख्य उद्देश्य अधिक मात्रा में धन कमाना, लूटना और साम्राज्य का विस्तार करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल स्थायी सेना की आवश्यकता थी। अब स्थायी सेना होगी तो इसके माध्यम से जहां एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्यों का विस्तार कर सकेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली सल्तनत पर किसी अन्य राज्य का जैसे मंगोलों का आक्रमण होता है तो उसका भी मुकाबला कर सकेगा। तो एक तरह से विशाल सेना के नियंत्रण, उसके भरण पोषण के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई थी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी की इस बाज़ार नियंत्रण नीति का उल्लेख अनेकों ग्रंथों में जैसे बरनी, खुसरो, इब्न बतूता, इन सभी के द्वारा लिखी गई रचनाओं में मिलता है। इन सब ने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण नीति के लिए अनेक उद्देश्य बताए हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में, इन सभी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना बरनी द्वारा लिखी गई तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही और फ़तवा-ए-जहांगीरी, इन दोनों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। बरनी ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार और मंगोलों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए स्थायी सेना रखना चाहता था। स्थायी सेना रखने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ साथ इस विशाल सेना के खर्चे को कम करने के लिए, ताकि दिल्ली सल्तनत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए बाज़ार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्थिक सुधार किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया, नियंत्रित कर दिया कि एक फ़िक्स प्राइस कर दिया, ताकि बिना किसी असुविधा के सभी लोगों को, आम जनता को, विशेषकर सैनिक वर्ग को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके कम कीमतों पर, ताकि एक निम्न वेतन आय का भी सैनिक अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राप्त कर सके। जब सैनिक अपना भरण पोषण कर सकेगा तभी वह राज्य के लिए लड़ पाएगा। तो यही मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार नियंत्रण नीति के पीछे। इस नीति के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं के लिए उत्पादन लागत का सिद्धांत भी निर्धारित किया था। इन सुधारों के तहत दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं इतनी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती थीं कि एक निम्न वेतन भोगी सैनिक भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकता था। इसका मतलब था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, वस्त्र, कपड़े और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को साधारण बाज़ार की दर से भी कम कीमतों पर उपलब्ध कराना निश्चित कर दिया। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व, मतलब एक तरह से टैक्स भी अनाज के रूप में लेना शुरू किया। और जब अनाज लेता था तो ऐसा बताया गया है कि दोआब क्षेत्र में, जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था और इस प्राप्त अनाज का भंडारण सरकारी भंडारगृह में किया जाता था, ताकि संकट के समय में जनता को अनाज उपलब्ध कराया जा सके। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के समय के इतिहासकार बरनी ने अपनी रचना
तारीख़ फ़िरोज़शाही में बताया है कि अनाज खरीदने के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता पड़ती थी और कोई आम व्यक्ति, आम जनता किसानों से अनाज नहीं खरीद सकती थी ताकि वह उसकी जमाखोरी न कर सके। और साथ ही साथ दिल्ली के सभी व्यापारियों को शाहाने मंडी नामक पदाधिकारी के दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, अपना नाम लिखवाना पड़ता था। इस पूरी व्यवस्था के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार के किए, जैसे अनाजों के लिए गल्ला मंडी, वस्त्र के लिए सराय अदल और अलग से पशुओं और दासों का व्यापार भी, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो सके। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार में प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया और इसकी निगरानी के लिए दीवान-ए-रियासत नामक विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख मलिक याकूत होता था और इसका निरीक्षण बरीद द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने काला बाज़ारी पर रोक लगाने के लिए राय परवाना नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो परमिट जारी करता था, जिससे लोग निर्धारित कीमत पर वस्तुएं खरीद सकें। अब आप पूछोगे कि क्या यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेना मुख्य रूप से दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहती थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। चूँकि अलाउद्दीन के समय में कर का निर्धारण अनाज में किया जाता था और अनाज ही सेना की आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने भूमि की माप करवाई। इतना ही नहीं, इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना और भूमि की माप की इस पूरी पद्धति को मसाहत नाम से जाना गया।